नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आईटीआई का परीक्षा शुरू हो चुका है और आज की डेट में पेपर हुआ है और अपने कॉलेज के दो छात्रों का आज की डेट में एग्जाम था। तो उनके द्वारा जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया कि सर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और डेली आप इस तरह के क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि आज की डेट में एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, तो आप इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं जो उन्होंने बताया क्या क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने बताया ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। ये जो आप यहाँ पे सिंबल देख रहे हैं, इसमें आपको दो एरो इस तरह यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, देखिए दो यहाँ पे चिन्ह आपको कुछ इस प्रकार इसमें देखने को मिलेंगे। एक आपका ऐसा है चिन्ह और एक आपका ऐसा चिन्ह है और ये जो है आपका डायोड है और इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसको क्या बोला जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत हैं। तो ये जो आपका आता है ट्राइक आता है, इसको ट्राइक बोला जाता है, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। और ये कभी कभी गोले में भी दे दिया जाता है, कभी गोले में भी नहीं दिया जाता है, तो इसे देखकर आप कंफ्यूज ना होइएगा। ये इसको बोला जाता है ट्राइक। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था एम्पलीफायर का नाम क्या है। अब जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है वो लोग इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप इसी लेवल के तैयारी कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, एम्पलीफायर का नाम क्या है। ये जो आपका चीज़ है एम्पलीफायर, इसका नाम पूछा जा रहा है। इसको बोला जाता है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। बाकी और भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए जो कि क्वेश्चन के अनुसार गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। यहाँ पर देखिए शून्य शून्य आपका शून्य हो रहा है और यहाँ पे एक शून्य आपका शून्य हो रहा है और यहाँ पे शून्य एक आपका शून्य हो रहा है और एक एक शून्य हो रहा है। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या चीज़ है, देखिए ये समान संख्या है शून्य और शून्य, तो समान संख्या हमको मिल रही है। यहाँ पर भी नीचे देखिए एक और एक, ये दोनों समान संख्या है तो हमें एक ही मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक और शून्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है तो हमको शून्य मिल रहा है, जो कि अलग चीज मिल रहा है। और यहाँ पे शून्य और वन यहाँ पर दिखाया जा रहा है तो हमको शून्य मिल रहा है। तो इसे देखकर आपको क्या लगता है, ये यहाँ पर आपका जो है इसको बोला जाता है एंड गेट। और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलता है एंड गेट। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस आपको तालिका समझना है और जैसे आप तालिका समझ जाते हैं आप आसानी से इसको पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है बोरान का, जो कि यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है। बोरान आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। आगे पूछा गया था कि ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है। ये आपका ट्रांजिस्टर है और इसमें यहाँ पे फंक्शन का प्रकार पूछा जा रहा है कि ये कौन सा प्रकार है। तो इसको बोला जाता है स्विचिंग। क्या बोला जाता है साथियों, स्विचिंग बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। आगे पूछा गया था क्वेश्चन में कि यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो आउटपुट वोल्टेज जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका शून्य देखने को मिलेगा, शून्य वोल्टेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है। तो गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये गेट्स जो है सोर्स के साथ पश्च अभिन्नत है, जो कि यहाँ पे आपको डी ऑप्शन देखने को मिलते हैं करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। तो इसमें जिस सर्किट की आवश्यकता होती है उसको बोला जाता है पॉजिटिव फीडबैक, मतलब कि सकारात्मक फीडबैक। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं।
आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये फिगर वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरीज का नाम क्या है। यहां पर आपको जो वायरिंग देखने को मिल रहा है इसका नाम पूछा गया था। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है डीन रेल, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। सब कुछ यहाँ पे इजी क्वेश्चन पूछा गया था, सब क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा स्वचालित तो होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और ये जो होता है लिमिट स्विच के द्वारा होता है। यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुत्थे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है। तो इसमें आपका होता है लक्स और थिम्बस, जो ये जो है यहाँ पे पट्टियों और गुत्थे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है, जिसको हम बोलते हैं लक्स और थिम्बस। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर देखिए, ऑपरेशन मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है, जो कि यहाँ पे फिगर तो नहीं बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा, निरंतर ड्यूटी ड्राइव। यहाँ पे आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, जो कि फिगर मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है, फिगर में आप देखते हैं तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में जेओजी कुंजी का उद्देश्य क्या है। देखिए, इस कुंजी का मतलब होता है एक तरह से इंचिंग ऑपरेशन, इसको बोला जाता है। तो ये आपका उद्देश्य है इसका इंचिंग ऑपरेशन का, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चनों को मिलाते चलिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में बलागुण के समानुपाती कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका आर्मेचर करंट, जो कि यहाँ पे आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो डीसी मोटर में बलागुण के समानुपाती होता है वो आपका आर्मेचर करंट होता है। ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका अधिक होता है, ये प्रभाव जो होता है अधिक होता है, जो कि यहाँ पे इंक्रीज, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। लिग्नाइट या सूरज की किरणें या संग्रहित पानी या चूर्णित कोयला। तो यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको सूरज की किरणें के नाम से जाना जाता है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा गणना करने के लिए सूत्र क्या है। ये जो है यहाँ पर एक छात्र ने बताया कि हमारे में पूछा गया था, तो दूसरे छात्र ने बताया कि ये क्वेश्चन हमारे में नहीं पूछा गया था। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है आई ए बराबर भी माइनस ई बी अपान आर ए, इसका ये सूत्र होता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है आई ए बराबर भी माइनस ई बी अपान आर ए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है ग्राउलर का, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है ग्राउलर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी में अगर तो आपका रेजिस्टेंस परीक्षण करने के लिए होता है तो ये आपका अलग चीज है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्या है। तो ये आपका जो है मोटर है, ठीक है, और यहाँ पे आपको हैमर दिखाया जाता है और एक यहाँ पे रॉड है, और इसमें से जो जला हुआ यहाँ पे जो वाइंडिंग है उसको निकाला जा रहा है। तो एक तरह से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो है वेज को हटाया जा रहा है, मतलब कि जो वाइंडिंग की गई है उसके ऊपर जो एक प्लास्टिक की पीवीसी यहाँ पे लगाई जाती है उसको यहाँ पे वेज बोला जाता है, उसको हटाने की प्रक्रिया इसको बोली जाती है। तो वेज को हटाना, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। जो कि आज की डेट में या कल की डेट में मैंने भी आपको वीडियो में बताया था
कि ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है जिसका सूत्र होता है सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120/p, जो कि यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। यहाँ पर आपको स्टार्टर प्रतीक देखने को मिलता है। इसका साथियों यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर इसको बोला जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, काफी इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा गया है कि पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किया जाता है। तो पैनल बोर्ड तो घरेलू में आपका उपयोग किया जाता है, लेकिन 3 कला घरेलू वायरिंग में पैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है, सिंगल में नहीं किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तो ये वर्गीकृत किया जाता है प्रतिकर्षण मोटर, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। ऐसे आप डेली क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।